लेकिन वहाँ सिर्फ क्या बात हो रही थी, दो नन की बात हो रही। वो एक आदिवासी लड़का भी इस विषय में फंसा, उसकी बातें अभी तक कोई नहीं। जय जय श्री राम, देश का बल, देश का बल, जय जय श्री राम। कुछ राजनीति भी उनके समाप्त हुए। हम लोग राजनीतिक नहीं है, फिर से बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद बोला बेटा कितना पढ़े हो तुम लोग? बोलते हैं हम लोग 6वीं पढ़े हैं। कितना पढ़ी बेटी? 8वीं पढ़े हैं। तो कितना पढ़ी बोले? 5वीं पढ़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की। मैं बता दूं 25 जुलाई के दिन 2 नन गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आरोप लगा था कि मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़े हुए केस है, जिसके कारण 2 नन गिरफ्तार हुए थे। और ये राजनीति लेवल से जोड़ा गया है इसको, या फिर क्या कुछ है, इसके पूरे पीछे की बात जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, और ये राजनीति में बजरंग दल, और अगर बजरंग दल इस चीज़ को लेकर के चल रही है, हिंदुत्ववादी को लेकर चल रही है, तो आखिरकार इसे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? सांसद जो आए थे केरल से, क्या कुछ उस विषय में भैया लोग से आज बात करना चाहेंगे। भैया, तो ये अभी जो नन विवाद को लेकर के चल रहा है, माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, पूरे प्रदेश भर में नेशनल लेवल का न्यूज़ चल रहा है, इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे राजनीति से जुड़ी हुई बातों को लेकर? पहली बात, जो हमारा संगठन है बजरंग दल, इसका उद्देश्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। यह विशुद्ध रूप से हिंदू सामाजिक संगठन है और हिंदू सेवा के लिए और हिंदू रक्षा के लिए तत्पर है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परंतु जिस तरह इस परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि कांग्रेसी विचारधारा से जितने सांसद लोग इसके समर्थन में उतरे हैं, और पूरे भारत में लगभग कांग्रेस पार्टी जो हिंदुत्व के हमेशा विरोध में काम करती है, वो इस पर पूरी तरह लामबंद होकर पूरी तरह हमलावर है कि उन ननों को बचाया जाए। जबकि उन पर ऐसे आरोप हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव तस्करी का आरोप लगा है। जिन बच्चियों को, अबोध बालिकाओं को, नासमझ बालिकाओं को बस्तर जैसे सुदूर इलाकों से लाया गया, उनको ये तक नहीं पता कि उनके साथ आगे जाके क्या होने वाला है, बहला फुसला के लाया गया है, और मिशनरी इसमें पूरी तरह शामिल हुई है। इसी के चलते उनकी लोअर में सेशन में बेल तक खारिज हो गई है। अब मामला एनआईए तक पहुंच गया है, तो देश देख सकता है ये एनआईए में वही मामला जा सकता है जिसमें संज्ञान चीफ मजिस्ट्रेट ले सकता है, और अपराध लगभग साबित हो चुका है। और इसमें लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी भी उस दिन आए हुए थे जेल परिसर में, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस विषय में यही बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस की बची हुई लुटिया भी ये हिंदू समाज का विरोध करने के लिए वो डूब जाएगी। अब बची कुछ राजनीति भी उनके समाप्त हुए। हम लोग राजनीतिक नहीं है, फिर से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हिंदू समाज का विरोध करने, हिंदू धर्म का विरोध करने के आरोप में अब भूपेश बघेल हो चाहे कोई भी बघेल हो, कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। हमारे कार्यकर्ता द्वारा उनको देखा गया था। उसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद पूछे ताछे घुमाने लगा, फिर बोला मैं लाया हूँ। कहाँ से लाया? नारायणपुर से। मेरा काम इतना था नारायणपुर से लाकर दुर्ग छोड़ना। दुर्ग क्यों छोड़े? बोले फिर यहाँ से इन लोग आगरा जाएंगे। हम लोग ऐसे बोले थे ना, यहाँ से इन लोग आगरा जाएंगे। आगरा जाएंगे, बोला आगरा क्यों जाएंगे? तो नन से पूछा, मैडम आगरा क्यों ले जा रहे हैं इनको? बोले नर्सिंग कराने ले जा रहे हैं। बच्ची से मैंने पूछा, बेटा कितना पढ़े हो तुम लोग? पहले आधार कार्ड जांच किया, तुम हिंदू 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 लगा, मेरे को डाउट हुआ था उससे। आधार कार्ड जांच किया मैंने। आधार कार्ड जैसे जांच किया, उसके बाद बोला बेटा कितना पढ़े हो तुम लोग? बोलते हैं हम लोग 6वीं पढ़े हैं। तो कितना पढ़ी बेटी? 8वीं पढ़े हैं। तो कितना पढ़ी बोले? 5वीं पढ़े हैं। फिर मैं नंद जी को बोला, मैडम आप घुमा फिराइए मत, आप इतना बताइए कि जब 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ने वाला बच्चे क्या नर्सिंग करते हैं? ऐसा होता है क्या? फिर बोलती घुमा कर, नहीं हम लोग इसको खाना बनवाने ले जा रहे हैं। तो आगरा में क्या कमी है क्या बच्चे लोगों का? क्या वहाँ नहीं मिलते क्या खाना बनाने वाला, जो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी को ले जाने आए हो तुम लोग? उसके बाद तुरंत जीआरपी पुलिस को हमने अवगत कराया। जीआरपी पुलिस आए, फिर हमने जब तक डटा रहा जब तक कार्रवाई नहीं हुई। हम ऐसा नहीं, अगर वो सही रहते तो हम लोग कार्रवाई नहीं कराते। वो गलत है तभी पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती ना। पुलिस सक्षम है अपने ऊपर काम करने में। उसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद कल कोर्ट लाया गया, वहाँ से खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद हमको भी संतुष्ट मिला कि कम से कम चलो खारिज हुआ, मतलब हम सही हैं उस जगह में। सबसे दुख का विषय ये लगा मेरे को कि एक ईसाई 2 नन को बचाने के लिए 5-5 सांसद केरल से आ गए। कई लोग राजनीतिक, भूपेश बघेल हो, अरुण बोरा हो, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता रोड में उतर गए बचाने के लिए ना, लेकिन 2 नन को बचाने के लिए बस। लेकिन भाजपा ऊपर एक छोटा सा मैं और कमेंट करूंगा, मैं खुद भाजपा का सपोर्टर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन हम लोग राजनीति में, छत्तीसगढ़ बजरंग दल, हम राजनीतिक में नहीं रहते हैं। जब कांग्रेस एक ईसाई को बचाने के लिए केरल से यहाँ तक आ सकती है, तो दुर्ग जिला में बड़े बड़े विधायक, पार्षद, सांसद, बड़े बड़े नेता हिंदू बैठे हैं, कहाँ है वो? क्या कर रहे हैं वो? क्या वोट के समय ही ऐसा होता है क्या कि हिंदू 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 कर कर वोट हमारा यूज करो, उसके बाद चुनाव खत्म हो गया फिर तुम कौन हो? तो थोड़ा से ध्यान ले लो, चुनाव भी 3 साल है, 3 साल कैसा निकलेगा पता नहीं चलेगा। अगर इस तरह से राजनीति करोगे ना तो ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं। विजय बघेल जी ने सदन में ये आवाज़ उठाई है कि नन तो जो है गिरफ्तार हुए हैं वो तो दोषी है ही, इस पे छत्तीसगढ़ शासन कड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी हो तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने भी बोल दिया, ठीक है, लेकिन उनका सांसद तो यहाँ आ गए ना, पहुँच गए ना यहाँ पे, क्यों पहुँचे? वैसे हमारे दुर्ग के जिले के जितना विधायक है, पार्षद है, कोई जो भी हिंदू नेता है बड़े बड़े, उसको उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए अगर हिंदू का सरकार है तो? क्योंकि अभी तो कांग्रेस यही लड़ाई करी है ना कि हिंदू का सरकार है, हिंदू का सरकार, तो हिंदू का सरकार है तो ही बीजेपी यहाँ क्यों नहीं उतरी? कहीं ना कहीं वोट के चक्कर में ये भी कटने जा रही है, और इस तरह कटेगी ना तो बीजेपी जरूर इस आने वाला समय में कट जाएगी। जय जय श्री राम, देश का बल, देश का बल, जय जय श्री राम। हिंदुत्व को लेकर बजरंग दल हमेशा आगे रहा है, पर जैसे हमारे यहाँ अभी जो घटना घटित हुई है उसमें नन के सपोर्ट के लिए केरल से लोग आके यहाँ पे सांसद लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही सपोर्ट हमारे हिंदू जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हैं उनको भी आगे आके हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बहन बेटी उन्हीं के लिए आंदोलित हैं। और भूपेश बघेल जी तो आगे आए थे इस चीज़ में, वो सिर्फ राजनीति सपोर्ट के लिए ही भूपेश बघेल ने मतलब कांग्रेस के सपोर्ट के लिए ही आए थे, वो हमारे सपोर्ट के लिए नहीं आए थे, छत्तीसगढ़ के सपोर्ट के लिए नहीं आए। प्रतिबंध नहीं है, भारत देश स्वतंत्र, आप कहीं भी आ जा घूम सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म का आप कहीं भी किसी को भी बहला फुसला के कन्वर्ट नहीं कर सकते। हिंदू समाज जग चुका है, मुंह तोड़ जवाब देगा। आप अगर कन्वर्ट करोगे तो अभी आपको सिर्फ देखने को मिला है कि समाज आपको सिर्फ बोल रहा है, जैसे हमारा अभियान है रोको टोको और ठोको, सिर्फ अभी तक हमने रोका है और टोका ही है, अभी ठोका नहीं है। आप ऐसा मत करिए कि आगे चल के हम ठोकने का भी कार्य किया। फिर उसके बाद उसके जीजा ने उनके माता पिता से बात किया है, उनका कहना था कि हमारी बेटी को नारायणपुर घुमाने ले जाया जा रहा था, ये कि नहीं कि आगरा लेके जाया जा रहा था। वो बच्ची जब नारायणपुर से बस में बैठ के उसको दुर्ग लाया गया एक लड़के के माध्यम से, वो लड़का लाके इनको नन के हवाले किया तो वहाँ रोने लगी। उसी विषय पे लेके हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। अब देखिए एक विषय को, देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्या बात हो रही, सिर्फ 2 नन की बात हो रही। वो एक आदिवासी लड़का भी इस विषय में फंसा, उसकी बातें अभी तक कोई नहीं कर रहा। मतलब आदिवासी लड़के को दबाया जा रहा है, उसको साइड कर दिया गया, बातें ही कोई नहीं कर रहा। वो तो दबाया ही बेटर है। उसकी बातें ना अभी तक 5 सांसद किए हैं, ना राहुल गांधी जी अपने ट्वीट में ट्वीट किए हैं, ना प्रियंका गांधी जी ट्वीट किए हैं। वो आदिवासी लड़के का रोल खत्म हो गया, वो मर भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका काम धाम चलते रहना चाहिए, उनका जो कार्य है धर्मांतरण वो कराते रहना चाहिए। तो